नमस्कार, मैं किडनी डॉक्टर भंडारी। आज हम ये कवर करेंगे कि किडनी के स्टोन का कैसे इलाज करना है और इसका कैसे बचाव करना है। यदि किसी के स्टोन का साइज 5 मिलीमीटर से कम है तो वह अक्सर निकल जाता है, और अगर 10 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो उसमें से सिर्फ 10% स्टोन निकलते हैं, बाकी सब फंस जाते हैं और उनको किसी न किसी तरीके से, किसी दवाई की मदद से या उसको सर्जरी की मदद से निकालना पड़ता है। और जो 5 से 10 के बीच में होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं, उनमें से कह नहीं सकते तो उसमें हम ट्रायल दे सकते हैं। पर ध्यान रहे, ये जो ट्रायल होता है ये 3 महीने से ज़्यादा का किसी भी कीमत में नहीं होना चाहिए। ये देखा गया है कि 14 दिन अगर स्टोन कहीं फंसा हुआ है, खासकर यूरेटर में फंसा हुआ है और उससे किडनी में सूजन आ रखी है, अगर वो 14 दिन से ज़्यादा हो गए तो वो थोड़ा डैमेज कर ही देता है किडनी को, और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं वो डैमेज बढ़ता चले जाता है और 3 महीने में वो अच्छा खासा डैमेज कर देता है। और ये जो डैमेज होता है ये वापस ठीक नहीं होता है, फिर जो बचा हुआ हिस्सा हम उसी को बचा सकते हैं। जो डैमेज हो गया सो हो गया। तो किडनी स्टोन को डॉक्टर की सलाह से समय पर निकलवा लेना चाहिए। अगर वो फंसा हुआ है, वो रुकावट कर रहा है, तो उसे किसी भी कीमत पर वहाँ पर ज़्यादा दिन के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। यह किडनी खराब होने का एक प्रमुख कारण है जिससे बचाया जा सकता है। एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिसको किडनी का स्टोन बनता है उसे दोबारा भी किडनी का स्टोन अवश्य बनता है। ये कहावत है, आधा भरा आधा खाली। यानी कि 10 साल में देखा गया कि 50% लोगों को दोबारा स्टोन बन ही जाता है। लेकिन जो लोग पानी ज़्यादा पीते हैं, अच्छे से पीते हैं, पानी पीने का भी एक ख़ास तरीका होता है। जो पानी है वो अक्सर 3 लीटर के आसपास या उससे ज़्यादा लेना है और उसको बराबर इंटरवल में लेना है। ऐसा नहीं है कि हमने सुबह पानी पिया और फिर शाम को पी रहे हैं। उसको हमें सुबह उठते ही पानी पीना है और बीच में भी रेगुलर इंटरवल में पीना है और फिर रात को सोने से पहले भी पीना है। इससे क्या होता है कि जो भी हमारा एक्सेस वाटर होता है वह किडनी करीब करीब 4 घंटे में निकाल देती है पूरा। तो अगर हम उसको रेगुलर इंटरवल में पीते रहेंगे तो उस यूरिन का पानी का प्रेशर उस पर बराबर पड़ता रहेगा और स्टोन जो होता है वो उस पानी के जेट की तरह यूरिन जाता है, तो वो जेट प्रेशर से वो धीरे धीरे खिसकते खिसकते निकल सकता है। तो छोटे स्टोन अक्सर इसी तरह अपने आप निकल जाते हैं। तो ज़्यादा पानी पीना सबसे आसान और बिना खर्चे का इलाज है। दूसरा पॉइंट है कि नमक कम खाना। नमक जो होता है वह हमारी किडनी में जिस ट्रांसपोर्टर से जाता है, कैल्शियम भी उसी से जाता है। तो अगर नमक हमने ज़्यादा लिया और वो ज़्यादा फिल्टर हुआ तो कैल्शियम हमारे यूरिन में बढ़ना तय है, चाहे हमारे ब्लड में कैल्शियम नॉर्मल हो। हमारा कैल्शियम जब यूरिन में ज़्यादा होगा तो वो ऑक्जेलेट के साथ बाइंड हो जाएगा, और यूरिन में जब ऑक्जेलेट के साथ वो बाइंड हो जाता है तो स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नमक, इसीलिए आपने देखा होगा कि समुद्री जीव जो होते हैं उनमें नमक ज़्यादा होता है तो वहाँ पर कैल्सिफिकेशन मिलता है। चाहे मोती देखिए या क्रस्ट देखिए, जो हमेशा उसमें आपको कैल्सिफिकेशन मिलेगा। इसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम सोच रहे हैं हम नमक कम खा रहे हैं, पर हिडन सोर्सेज भी होते हैं नमक के, जो मैंने अपने पुराने वीडियो में कवर किया है कि नमक को पहचानें और अपनी किडनी बचाएं। तो उसमें आप देखेंगे कि हिडन सोर्सेज के अंदर सॉस आते हैं, फ्रोजन फूड आते हैं, कैंड फूड आते हैं और फास्ट फूड आते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और हम नमक खा रहे होते हैं। कैल्शियम दुश्मन नहीं है। कैल्शियम के स्टोन बनते हैं तो आमतौर पे मेरे पास जो मरीज आते हैं वो कहते हैं कि हमें कैल्शियम मना किया है। कभी कभी डॉक्टर तक कैल्शियम के लिए मना कर देते हैं। जब हम कैल्शियम की कमी से स्टोन बन जाते हैं, जानकर आपको बड़ी हैरानी हो रही होगी। जो कैल्शियम होता है जब हम डाइट में लेते हैं तो वो आंतों में ही, यानी स्टमक में या इंटेस्टाइन में ही ऑक्जेलेट के साथ बाइंड कर जाता है। जब वो ऑक्जेलेट के साथ यहीं बाइंड कर गया तो वो लैट्रिन के रास्ते निकल जाएगा, तो वो ब्लड में आएगा ही नहीं ऑक्जेलेट, तो स्टोन बनना कम हो जाता है। कैल्शियम के लिए हम दही खा सकते हैं या दूध ले सकते हैं, या अगर हम ये पसंद नहीं करते तो हम कैल्शियम की गोली भी ले सकते हैं, 1000 मिलीग्राम टू 1200 मिलीग्राम पर डे। अभी तक तो मैंने आपको वो चीज़ें बताई जो सब मरीजों के लिए कॉमन होती हैं, परंतु
हमें उस स्टोन को पहचानना चाहिए, उसकी स्टोन एनालिसिस कर ली है हमने और हमें पता चल गया कि ये स्टोन ऑक्जेलेट का है या यूरिक एसिड का है, तो हमारी डाइट उसी के हिसाब से होनी चाहिए। ऑक्जेलेट का अगर स्टोन है तो ऑक्जेलेट रिच फूड को नहीं खाना है, जिसमें ऑक्जेलेट कम है उसे खाना है। तो ऑक्जेलेट किस में ज़्यादा होते हैं? ऑक्जेलेट होता है पालक में ज़्यादा, टमाटर, खीरा, ककड़ी और बैगन में ज़्यादा होता है, और लेग्यूम्स में ज़्यादा होता है, यानी कि बीन्स वगैरह में ज़्यादा होता है। और ये जो हम कैश्यू यानी काजू में भी ये बहुत ज़्यादा होता है, नट्स में बहुत ज़्यादा होता है। यदि यूरिक एसिड का स्टोन है तो जिसमें यूरिक एसिड ज़्यादा होता है उस फूड को अवॉइड करना है। सी फूड में कुछ मछलियाँ होती है और रेड मीट होता है और बियर या अल्कोहल लेने से ज़्यादा होते हैं, और डायबिटिक पेशेंट में भी यूरिक एसिड ज़्यादा देखा गया है। यूरिक एसिड का स्टोन टिपिकली तभी बनता है जब यूरिन का जो पीएच है वो 5.5 से कम हो। तो ऐसे में अगर हम उनको एल्कलाइज़र देते हैं और डाइट का परहेज करते हैं तो ये स्टोन नहीं बनते। और यूरिन का पीएच देखना चाहिए। अगर यूरिन एसिडिक है तो उसको हमें एल्कलाइन करना पड़ता है, तो उसके लिए एल्कलाइज़र आते हैं। आपने नाम सुने होंगे, आयुर्वेदिक भी आते हैं, एलोपैथिक भी आते हैं, वो सब सेम ही है। जैसे कि नीरी, सिस्टोन, एल्कासोल, या पोटेशियम बेस ज़्यादा अच्छे रहते हैं, जैसे कि केस टैग। सोडियम बेस जो एल्कलाइज़र होते हैं उसके बजाय हमें पोटेशियम बेस लेने चाहिए। यदि किसी का यूरिन एल्कलाइन है तो उसमें जो स्टोन बनते हैं वो बिल्कुल अलग तरीके के होते हैं। तो अगर एल्कलाइन है तो डॉक्टर से मिलें, क्योंकि वो स्टोन अक्सर इन्फेक्शियस स्टोन होते हैं। इसके अलावा वेट लॉस, और अगर कोई ओबीज है, ये देखा गया कि स्टोन मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ ज़्यादा होते हैं, तो इसमें वेट लॉस करना और अच्छे से एक्सरसाइज करने से भी स्टोन कम होते हैं। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूं, तो अगर किसी को किडनी का स्टोन बन गया है तो उसे पानी अच्छे से पीना है, नमक कम खाना है और एक्सरसाइज करनी है अच्छे से, और जो किडनी के डॉक्टर बताते हैं उस तरह से इलाज करना चाहिए। अगर उसका स्टोन ऑक्जेलेट का है तो ऑक्जेलेट का परहेज करें, और यूरिक एसिड का तो यूरिक एसिड का परहेज करें। धन्यवाद।